हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आज से हम सीटेट 2022 के लिए मैथ पेडागोजी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ करवा दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी और वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उन वीडियोज़ में मैंने पूरा हिंदी पेडागोजी का सिलेबस करवाया हुआ है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही वो यूज़फुल है। अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। उनमें हिंदी पेडागोजी का पूरा सिलेबस मैंने करवाया है और वो वीडियोस आपको बहुत अधिक हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से मैथ पेडागोजी की सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, एनसीएफ 2005 क्या है और उसमें मैथमेटिक्स को लेकर क्या कहा गया है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 क्या है। ठीक है, यह एक विज़न डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स को लेकर एनसीएफ 2005 ने क्या कहा है। फिर देखेंगे मीनिंगफुल लर्निंग क्या है। फिर हम देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट। फिर हम देखेंगे एक्टिविटीज़ को लेकर क्या कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। एनसीएफ 2005 ने मैथमेटिक्स को लेकर क्या कहा है। मैथमेटिक्स के नैरो एम्स पढ़ेंगे, फिर उसके हायर एम्स पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे मैथमेटिक्स का फोकस किन चीज़ों पर है, हायर एम्स क्या हैं, एम्बिशियस क्या है, कोहेरेंट, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन चीज़ों को अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे ट्विन कंसर्न्स, इंगेज ईच चाइल्ड्स माइंड, डेवलप चाइल्ड्स रिसोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे मैथमेटिक्स को सीखने की सिचुएशंस कौन कौन सी हैं। नो फियर, इंजॉय, रोट लर्निंग, मीनिंगफुल। ठीक है, इनको अभी डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे असेसमेंट, क्रिएटिव, पोजिंग प्रॉब्लम्स, राइट, क्वालिटी, अफोर्डेबल, 8 इयर्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स को सीखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फियर ऑफ फेलियर, करिकुलम, रोट लर्निंग। फिर हम देखेंगे असेसमेंट, रोट लर्निंग, अनट्रेन्ड टीचर्स, कंपार्टमेंटलाइजेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे टॉल शेप ऑफ मैथ्स क्या है। और उसके बाद एंड में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डेविड व्हीलर। ठीक है, डेविड व्हीलर ने मैथमेटिक्स को लेकर क्या कहा है, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसीएफ 2005 क्या है। ठीक है, देखिए एनसीएफ 2005 यह एक विज़न डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उनकी आगे की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए और क्या चेंजेस करने हैं आदि। ठीक है, आगे देखेंगे एनसीएफ 2005 ने कौन कौन से चेंजेस किए हैं। सबसे पहला एनसीईआरटी बुक्स को लेकर। एनसीईआरटी बुक्स आज के समय में एनसीएफ 2005 के आधार पर लिखी गई हैं। किताबों में दिया गया कंटेंट, पढ़ाने के सुझाव, अन्य गतिविधियां व उनमें बदलाव आदि एनसीएफ 2005 के आधार पर हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मीनिंगफुल लर्निंग। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 बच्चों को रटवाने पर नहीं बल्कि समझाने पर जोर दिया जाए। ठीक है, बुक्स में जो कंटेंट दिया है ना, उस कंटेंट को बच्चों को रटवाना नहीं है बल्कि उनको समझाना है। ठीक है, रटवाने से ज़्यादा समझाने पर फोकस करना है। आगे देखेंगे सिर्फ किताबी ज्ञान पर जोर नहीं देता एनसीएफ, बल्कि उसके बारे में सोचने और समझने पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना,
ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है और इसके सेंटर में चाइल्ड, बच्चा होना चाहिए सेंटर में, और उसके सराउंडिंग होना चाहिए क्या, एजुकेशन सिस्टम। तो इसीलिए कहा है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों की रुचि, आवश्यकताओं का पता लगाया जाए और बच्चों की रुचि के अनुसार उन्हें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें कही गई हैं NCF 2005 में। आगे देखेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावादी, पियाजे व वाइगोत्स्की इस पर बल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे खुद क्रियाएं करके सीखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे को अपने अनुभवों के आधार पर खुद ज्ञान को निर्मित करने देना है। ठीक है, हर चीज़ बच्चों को रटवानी नहीं है या फिर हर चीज़ बच्चों को ऐसे बतानी नहीं है। बच्चों को एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे कि उन एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चा खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे स्वयं नई चीज़ों की रचना कर सकते हैं। ये सब कहा गया कंस्ट्रक्टिविस्ट को लेकर के। आगे देखेंगे, एक्टिविटीज़, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवानी है जिससे सृजनात्मक कक्ष का निर्माण होता है। ठीक है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, बच्चे कुछ नया बनाएंगे तो सृजनात्मक कक्ष का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक क्लासरूम एक्टिविटीज़ पर बहुत अधिक फोकस करता है, बहुत अधिक बल देता है। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। देखिए NCF 2005 ने मैथमेटिक्स को लेकर क्या कहा है उसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गणित पढ़ाने के कुछ उद्देश्य हैं, यानी कि कुछ एम हैं। इन उद्देश्यों को NCF ने दो तरह से बांटा है। ठीक है, अब देखिए, पहला है नैरो एम्स और दूसरा है हायर एम्स। नैरो एम्स संकीर्ण उद्देश्य और हायर एम्स उच्च उद्देश्य। हायर एम्स को ब्रॉड एम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, ये जो क्लासिफिकेशन है ये दिया है जॉर्ज पॉलिया ने। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अब देखते हैं नैरो एम्स और हायर एम्स क्या होते हैं, इनको डिटेल में समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखेंगे नैरो एम्स। देखिए नैरो एम्स क्या है, बच्चों को नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, परसेंटेज, मेजरमेंट, डेसिमल बच्चों को सिखाना। ठीक है, यानी कि प्रतिशत, मापन और दशमलव, ये चीज़ें बच्चों को सिखाना, ये नैरो एम्स के अंदर हैं। आगे बढ़ेंगे, ये संख्या आधारित कौशल हैं। ठीक है, न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चे के दिमाग में बेसिक न्यूमरेसी आ जाए, मीन्स जिससे बच्चा रोजगार पा सके। ये नैरो एम्स हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बच्चों को थोड़ा बहुत मैथ्स आ जाए, इतनी मैथ्स आ जाए कि जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है उतनी मैथ्स बच्चों को आ जाए और बच्चा एटलीस्ट एक एम्प्लॉय बन सके, रोजगार पा सके बच्चा। ठीक है, जैसे डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, जैसे बच्चों को हमने मार्केट भेज दिया, मार्केट से हमने कहा कि वेजिटेबल ख़रीद के लाओ। अब बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे ने कोई वेजिटेबल ख़रीदी और शॉपकीपर को रुपीज़ दिए। अब बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि उसने कितने रुपीज़ शॉपकीपर को दिए हुए हैं और शॉपकीपर बच्चे को कितने वापस करेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैथ्स बच्चों को आनी चाहिए जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है। ये हैं नैरो एम्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये एम्स एम्फेसाइज करते हैं कि हम एक इंडिविजुअल को एम्प्लॉय बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये बच्चों के रियल लाइफ में ज़्यादा काम आते हैं। नैरो एम्स का दायरा कम होता है, ये लिमिटेड होते हैं, जो यूज़फुल एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में नैरो एम्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं और इनका दायरा लिमिटेड होता है, ये आपको याद रखना है। ये थे नैरो एम्स जो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स के हायर एम्स कौन से हैं। देखिए हायर एम्स, पहला पॉइंट है व्यापक उद्देश्यों की सीमाओं का अंत नहीं है, यह बहुत सारी दिशाओं में चलते हैं। ठीक है, हायर एम्स बहुत सारी दिशाओं में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को गणित इस प्रकार पढ़ाई जाए जो बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे लॉजिकल रीजनिंग कर पाएँ और बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख पाएँ।
ठीक। नेक्स्ट है बच्चा मैथमेटिकली सोच पाए। मैथमेटिकली सोचना क्या होता है, जैसे कोई थ्योरम आई तो वह कैसे आई, बच्चा ये रिसर्च कर सके, ये होता है मैथमेटिकली सोचना। ठीक है, पहले से जो हमारे बिलीव्स चले हुए आ रहे हैं ना, वो बिलीव्स, वो मान्यताएं ऐसे ही नहीं मान लेना है बच्चे ने। बच्चा लॉजिक लगा पाए कि ऐसा है तो क्यों है, हर चीज़ के पीछे बच्चा लॉजिक लगा पाए, सोच पाए, ये होता है मैथमेटिकली सोचना। तो ये चीज़ बच्चे में डेवलप होनी चाहिए, ये आता है हायर एम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चा लॉजिकल डिस्कशन कर पाए। ठीक है, कोई भी बात ऐसे ही हवा में ना बोल दे बच्चा, ठीक है, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। नेक्स्ट है बिलीव्स, यानी कि मान्यताएं, उनके लॉजिकल कंक्लूजन निकाल सके। ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्टनेस को समझ सके। देखिए एब्स्ट्रैक्टनेस क्या होती है, अमूर्तता। अमूर्तता मतलब जो चीज़ सामने में नहीं है, वो हमारी कल्पनाओं में है। ठीक है, हमारे थॉट प्रोसेस में है वो चीज़, बट वो सामने पे नहीं है। मतलब कि जिस चीज़ को हम टच और फील नहीं कर सकते हैं, वो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें। तो एब्स्ट्रैक्टनेस को बच्चा समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ठीक है, उनकी थॉट प्रोसेस का मैथमेटाइजेशन करना हायर एम्स के अंदर आता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए मैथमेटिक्स के नैरो एम्स एंड हायर एम्स। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का फोकस किन चीज़ों पर है, फोकस ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हायर एम्स को प्राप्त करना। ठीक है, मैथमेटिक्स का फोकस है कि हायर एम्स प्राप्त हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना है। अब देखिए हायर एम्स को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं वो भी बताया गया है। सबसे पहला एम्बिशियस, गणित का करिकुलम एम्बिशियस होना चाहिए, इसके अंतर्गत हायर एम्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये है पहला। दूसरा हम देखेंगे कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी कि सुसंगत। ये क्या होता है, देखिए गणित के अनेक क्षेत्र हैं जैसे ज्योमेट्री, रेशियो, अलजेब्रा आदि, ये सभी आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन सभी को एक साथ लेकर पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग अच्छी तरह बढ़ेगी। ठीक है, सभी को एक साथ लेकर पढ़ाना है, इसीलिए कोहेरेंट कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंट। गणित का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को महत्वपूर्ण लगे। मतलब जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो बच्चों को ये लगे कि इसे पढ़ने से आगे लाइफ में कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और ये चीज़ लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है, बच्चों को ये लगना चाहिए। नेक्स्ट है हायर एम्स को प्राप्त करने के लिए इन तीनों में बदलाव इस प्रकार लाना चाहिए। अब हायर एम्स को प्राप्त करने के लिए जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें बदलाव किस प्रकार से लाया जा सकता है वो देखते हैं। सबसे पहला है ट्विन कंसर्न्स, यानी कि जुड़वा सरोकार। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, हर बच्चे के मस्तिष्क को गणित सीखने में इंगेज करना है। ठीक है, इंगेज ईच चाइल्ड्स माइंड। ठीक है, हर बच्चे के मस्तिष्क को ऐसा करना है कि वो गणित को सीखने में इंटरेस्ट ले सके। आगे देखते हैं, कुछ ऐसा कार्य बच्चों को दिया जाए जिसमें वह अपना दिमाग चला सकें और दिमाग को बिजी रख सकें। ठीक है, गणित में वैसे भी रटने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, तो बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएं जिसमें बच्चा अपना माइंड यूज़ करे और अपने माइंड को बिजी रख सके। नेक्स्ट है डेवलप चाइल्ड्स रिसोर्सेज। ठीक है, बच्चे के मस्तिष्क का विकास करना है। बच्चे का दिमाग बिजी रखने के साथ साथ बच्चे का मस्तिष्क विकास करना है, उसकी थिंकिंग को डेवलप करना है गणित के ही चिंतन में। ठीक है, टोटली ये कहा गया है कि बच्चा मैथमेटिकली सोच पाए, उसकी थिंकिंग ऐसी बनानी है कि वो लॉजिकली सोच पाए। ठीक है, हर जगह पर वो मैथमेटिक्स यूज़ कर पाए। आगे देखेंगे सिचुएशंस। ठीक है, सिचुएशंस देखिए, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 बच्चे गणित को निम्नलिखित सिचुएशंस में सीख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स को सीखने की कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जो NCF 2005 ने बताई गई हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है नो फियर, बच्चे गणित से डरे नहीं। ठीक है, बच्चों के मन में गणित को लेकर डर ना हो। दूसरा पॉइंट है इंजॉय, कक्षा में ऐसा वातावरण बनाएं जिससे बच्चा गणित को इंजॉय कर पाए। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग को डिस्करेज करना है, बच्चों को रटवाना नहीं है। ठीक है, रोट लर्निंग बच्चों को नहीं करवानी है, रटवाना नहीं है। अगर रटवाने लगेंगे हम बच्चों को मैथ्स, तो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा मैथ्स को पढ़ने में, और उनके मन में एक फियर होगा मैथ्स को लेकर, डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मीनिंगफुल। करिकुलम को मीनिंगफुल बनाना है जिससे बच्चे समझ पाएँ। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे ही हवा में नहीं बता देनी है टीचर ने, उस चीज़ की कुछ ना कुछ मीनिंग हो, बच्चा समझ पाए, ये चीज़ टीचर को ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे असेसमेंट क्रिएटिव। बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें वे सोचें, अपना दिमाग पूरी तरह यूज़ करें। ठीक है, मीन्स असेसमेंट में क्रिएटिव मेथड यूज़ करें, नए तरीक़ों से बच्चों का आकलन करें। देखिए, सिर्फ असेसमेंट के लिए ओनली पेन पेपर टेस्ट नहीं करना है टीचर ने। ठीक है, उसमें तो क्या होगा, बच्चा रटेगा और लिख देगा, है ना। तो असेसमेंट ऐसा क्रिएटिव तरीके से करना है कि बच्चा अपना माइंड यूज़ कर सके, उसमें पूरी तरह से सोच सके, चारों दिशाओं में उनका माइंड घूमे। ठीक है, इस तरह का असेसमेंट करना है टीचर ने। आगे देखेंगे पोजिंग प्रॉब्लम, समस्याओं का निर्माण करना। देखिए, कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ समस्याओं का भी निर्माण कर सकें। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व तो करें ही करें, साथ में प्रॉब्लम्स को भी वो खुद से डेवलप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे सोच पर आधारित प्रश्नों का निर्माण कर सकें। इसके लिए बच्चों को एनकरेज करना है। ठीक है, बच्चों को एनकरेज करना है कि बच्चे सोच पर आधारित प्रश्नों का खुद से निर्माण कर सकें। आगे देखेंगे राइट यानी कि अधिकार, क्वालिटी। ठीक है, हर बच्चे को अधिकार है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। गणित शिक्षा की क्वालिटी पर शिक्षक को जोर देना है, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए। देखिए, मैथमेटिक्स में टीचर को ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है, बच्चों को भले ही आप कम पढ़ाओ, बट जितना भी पढ़ाओ डिटेल में पढ़ाओ, इस तरह से पढ़ाओ कि उन्हें समझ में आ जाए चीज़ें। ये मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल। देखिए, गणित शिक्षा को अफोर्डेबल बनाना है, मीन्स बहुत महंगी ना हो। गणित की बुक्स और अन्य सामग्री इस स्तर की हो कि हर बच्चा उसे अफोर्ड कर पाए। ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं रखनी है, क्योंकि जो पुअर चाइल्ड्स होते हैं वो उन चीज़ों को फिर कैसे खरीदेंगे, है ना। तो उनकी जो बुक्स होती हैं और जो अदर सामग्री होती है वो सभी इतनी महंगी ना हो, अफोर्डेबल हो, जिसे हर बच्चा अफोर्ड कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है 8 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 बच्चों को 8 साल में गणित इस प्रकार सिखा दी जाए कि हायर एम्स प्राप्त हों। ठीक है, हायर एम्स क्या है मैथमेटिक्स के, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो 8 साल में ही बच्चों को गणित इस प्रकार से सिखा दी जाए कि हायर एम्स प्राप्त हो जाएं बच्चों को। ये कहा है NCF 2005 में। देखिए, RTE भी 8 साल तक की बात करता है बच्चों के एजुकेशन के बारे में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या कहा गया है एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है ताकि वो आगे आने वाली लाइफ के लिए रेडी हो पाएँ। ठीक है, हायर एम्स अगर प्राप्त हो जाएंगे, इट मीन्स उनका जो फ्यूचर है उसके लिए बच्चे रेडी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे प्रॉब्लम्स। देखिए, गणित शिक्षा में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइज़, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि NCF 2005 को लेकर के CTET में क्वेश्चन आना ही आना है, वो हमेशा आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं मैथमेटिक्स में। सबसे पहला है फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, गणित को लेकर बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा फेलियर का डर होता है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कहीं मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये बहुत कह सकते हैं कॉमन सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है करिकुलम। करिकुलम रोट लर्निंग। करिकुलम रोट लर्निंग पर आधारित है, रटवाने पर। ठीक है, करिकुलम रटवाने पर आधारित है। इससे भी क्या होता है, बच्चों के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं मैं फ़ेल हो गया, है ना। तो ये जो है मैथ्स को सीखने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं। आगे देखेंगे असेसमेंट रोट लर्निंग। जो आकलन होता है वो भी रोट लर्निंग पर आधारित है। हमारा आकलन भी रोट लर्निंग पर ही बेस्ड है।
आकलन के लिए प्रश्न सोचने पर बेस्ड नहीं होते हैं बल्कि रटने वाले होते हैं। जब टीचर बच्चों का असेसमेंट करता है ना, तो टीचर को सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देने हैं कि बच्चे ने कोई चीज़ पढ़ी, याद करी और लिख दी। ऐसे क्वेश्चंस को दे करके बच्चों का असेसमेंट नहीं करना है, बल्कि बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस देने हैं जिसमें बच्चा सोच पाए, उसका माइंड यूज़ हो, वो सारी दिशाओं में सोच पाए। ठीक है, तो जो हमारा असेसमेंट है वो रोट लर्निंग पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, बट आजकल का जो असेसमेंट है वो इसी पर बेस्ड है। तो ये मैथ्स को सीखने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक। नेक्स्ट है अनट्रेंड टीचर्स। आजकल आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसे ही रख लिया जाता है कुछ टीचर्स को जो ट्रेन नहीं होते हैं, है ना। अगर टीचर ही ट्रेन नहीं है अच्छी तरह से तो बच्चे कैसे ट्रेंड होंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे मैथमेटिक्स। इसीलिए अनट्रेंड टीचर्स का होना ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखेंगे कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं कोष्ठीकरण या अलग अलग करना। ठीक है, ऐसे डिवाइड करना। देखिए प्रत्येक लेवल पर, जैसे प्राइमरी, अपर प्राइमरी आदि, प्रत्येक लेवल पर गणित की शिक्षा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिससे बच्चों को समझने पर प्रॉब्लम आती है ना। छोटी क्लासेस में मैथ्स कुछ और होगी और एक क्लास ऊपर जाएगा बच्चा तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं उनमें। तो करिकुलम को ऐसा नहीं होना है, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए कि जोड़कर पढ़ाया जाए। कोहेरेंट की बात करी थी ना थोड़ी देर पहले, तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। ये तो आप कह सकते हैं सबसे मेन प्रॉब्लम होती है मैथ्स को सीखने की, जेंडर स्टीरियोटाइप, जो बहुत हद तक अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी। देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि गर्ल्स गणित नहीं सीख सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, लोगों के माइंड में ये आ गया है कि गर्ल्स जो हैं मैथ्स को नहीं सीख सकती हैं। दूसरा है, यही सोच शिक्षक को पढ़ाने नहीं देती है और शिक्षक लड़कियों को गणित सिखाने पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो टीचर्स तो हमसे बच्चों से बड़े ही होंगे ना, तो पहले से लोगों के माइंड में ये भर दिया गया है कि जो गर्ल्स होती हैं वो मैथ्स को नहीं सीख सकती हैं। और जब लोगों के माइंड में ये होगा तो टीचर भी तो उनमें से एक है ना, तो टीचर भी फिर लड़कियों को पढ़ाने पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे टॉल शेप ऑफ मैथ्स। टॉल शेप ऑफ मैथ्स क्या होती है, देखिए गणित में गणित में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सिखाए जाते हैं, बट हर टॉपिक को ब्रॉड में समझाते नहीं हैं। मीन्स ऊंचाई ज़्यादा और चौड़ाई कम है। ठीक है, देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो मैथ्स होती है उसे इस प्रकार से सिखाना चाहिए टीचर ने। देखिए एक सेंटेंस आप याद रख सकते हैं, क्वालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें देख रहे हैं क्वालिटी ज़्यादा है। इट मीन्स ये है कि जो ऊंचाई है वो ज़्यादा ना हो। ठीक है, ऊंचाई कम हो चलेगा, बट जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है। बच्चों को भले ही आप कम चैप्टर्स पढ़ाओ, पर इस तरह से पढ़ाओ डिटेल्ड में, ब्रॉडली, कि बच्चों को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए और समझ में एक भी नहीं आया। जो ये आप देख रहे हैं ना जिसमें क्रॉस किया है मैंने, इसमें क्या है कि टीचर बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स करवा देते हैं और बच्चों को समझ में बहुत कम आता है। और इसमें क्या है, बच्चों को कम टॉपिक्स करवाए हैं टीचर ने और बच्चों को समझ में बहुत अच्छे से आया है। ठीक है, तो टॉल शेप ऑफ मैथ्स यही है। तो टीचर को ध्यान रखना है कि टीचर जितना भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हें उतना समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर टॉपिक्स पे टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं और बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए, भले ही वो कम टॉपिक्स करवाएं पर ब्रॉडली करवाएं, डिटेल में करवाएं कि हर बच्चे को वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये है टॉल शेप ऑफ मैथ्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे डेविड व्हीलर की बात करते हैं। ठीक है, डेविड व्हीलर ने मैथमेटिक्स को लेकर क्या कहा है, चलिए इसे देखते हैं। इन्होंने कहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गणित जानते हों, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, थॉट में मैथमेटिकल थॉट्स हों। ठीक है,
इन्होंने कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गणित जानते हों, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में और आपकी थॉट प्रोसेस में मैथमेटिकल थॉट्स हों। ठीक है, मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, ये है मैथमेटिक्स का एम, ऐसा कहते हैं डेविड व्हीलर। वही चीज़ कि बच्चा हर चीज़ में लॉजिक लगा पाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं जो चले आ रहे हैं, उन्हें एज इट इज़ मान लेना, ऐसा नहीं। तो हर चीज़ के पीछे वो लॉजिकली सोच पाए। बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है उसको मैथमेटाइजेशन करना, ये एम है मैथमेटिक्स का, ऐसा कहते हैं डेविड व्हीलर। आगे देखेंगे और ये क्या क्या कहते हैं, देखिए। गणित बच्चों के विचारों से जुड़ पाए। ठीक है, और ये कहते हैं कि बच्चों की थिंकिंग लॉजिकल बन पाए, बच्चों के पास हर चीज़ प्रूफ करने के फैक्ट्स हों। ठीक है, ये भी कहते हैं। देखिए, ये है ब्रेन का हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक हमारा लेफ़्ट ब्रेन होता है और एक हमारा राइट ब्रेन होता है। ठीक है, तो जो हमारा लॉजिक है, लॉजिकल थिंकिंग है, हमारी माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और हमारी लैंग्वेज है, ये चीज़ें हमारे लेफ़्ट ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और जो हमारा राइट ब्रेन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएटिविटी के लिए, सृजनात्मकता के लिए। ठीक, तो कभी कभी होता है ना, हम कहते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव है, तो जो बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव होता है उसका राइट वाला जो माइंड है ना, राइट पार्ट, वो जो है ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीख पाएँ, ऐसा कहते हैं डेविड व्हीलर। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से, अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये चीज़ें। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के रिगार्डिंग। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिए। जिस तरह से हिंदी पेडागोजी का हमने पूरी प्लेलिस्ट करी, पूरा सिलेबस कवर किया, उसी तरह से हम मैथ्स पेडागोजी का भी पूरा सिलेबस कवर करेंगे। सारे चैप्टर्स मैं आपको करवाऊंगी 1 बाय 1। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।